नमस्कार, आप कहाँ से आए हैं गुड़िया? जी मैं बालाघाट एमपी से। बालाघाट एमपी से। आपका नाम क्या है, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी मेरा नाम भावना दासी है जी। तो आपने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से आपने जो है नाम दीक्षा कब ली थी? जुलाई 2017 में लिया था। गुरुजी की दया से हम पहले ज्ञान समझे और टीवी के माध्यम से, और परमात्मा का जब हमें ज्ञान समझ में आया तो परमात्मा जी की दया से हमने नाम दीक्षा लिया। तो आपने जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपने ज्ञान समझा, जैसा कि हमने और भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, कुछ माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, भाई हैं, वो जब भी नाम दीक्षा लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से तो उनको कोई ना कोई दिक्कत होती है, यानी परेशानी होती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आपको भी तो कोई दिक्कत नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं। गुरुजी की दया से हमारा जो आध्यात्मिक पारिवारिक माहौल था, पहले से ही आध्यात्म में बहुत रुचि रखते थे। परमात्मा की दया से दासी जब गुरुजी से नाम दीक्षा नहीं ले रखा था तब परमात्मा जी की दया से काफ़ी भाव भक्ति थी। मंदिरों में जाना, उपवास वगैरह करना, व्रत वगैरह, जब भी जो भी सीजन किसी भगवान का चलता था तब हम कोई भी मतलब जैसे गणेश जी का आया तो गणेश जी की आरती वंदना करना, इस टाइप से सारे देवी देवताओं को फॉलो करते थे, मनाते थे। लेकिन परमात्मा जी का जब ज्ञान हुआ, परमात्मा जी का, तो मालिक की मतलब ऐसा ज्ञान, इतना अनमोल तत्व ज्ञान मिला, तो हम लोगों ने मतलब किसी लाभ के उद्देश्य से नहीं, भगवान का ज्ञान समझ के लिया है नाम दीक्षा। चलिए, बहुत आपने अपना ये चीज़ जो आपने बहुत अच्छी बताई कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी को जो है उनके ज्ञान को समझा और ज्ञान समझकर आपने मतलब उनसे उपदेश लिया। तो उपदेश लेने का मतलब और भी एक भी कारण होगा कि जैसे यहाँ पर कुछ जो ज्ञान समझकर आते हैं उनका ये उद्देश्य रहता है कि चलो यहाँ हमको मोक्ष मिलेगा और सुख मिलेगा और शांति मिलेगी। तो आपका क्या उद्देश्य था? जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। दासी जब गुरुजी का नाम दीक्षा मतलब लिया था तो मुझे सबसे अच्छी बात गुरुजी की ये लगी थी कि गुरुजी हर धर्म को लेके चलते थे। ऐसा कोई संत नहीं था जो सभी धर्म ग्रंथों को खोल खोल के बताया। ऐसे पहले संत देखा मैंने कि परमात्मा जी हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी की मतलब किताबें जो पवित्र सदग्रंथ है साहिब है, सभी को मतलब खोल खोल के दिखा रही। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने नाम दीक्षा लिया गुरुजी की। तो नहीं, ठीक है, आपने जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो सिलेबसों को खोल खोल कर दिखाते हैं और सद्ज्ञान बताते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है एक और चीज़ है, जैसा कि वो संत रामपाल जी महाराज जी जो है मोक्ष का वादा करते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेगा उनको मोक्ष 100% मिलेगा। तो आपको कितना भरोसा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो सद्भक्ति से आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितने % भरोसा है आपको, बताइए? 100% भरोसा है, क्योंकि हमारी जो भक्ति है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति है ना। तो 100% हम अपने गुरुदेव पे विश्वास करते हैं कि हमारी जो भक्ति है ये मोक्ष मार्ग की भक्ति है। जी, तो हम परमात्मा पे पूर्ण विश्वास करते हैं। हमारे जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो हमें भक्ति करवाते ही नहीं, खुद करते भी हैं और करवाते भी हैं। ऐसे पहले संत जो खुद नियम को अपने फॉलो करते हैं, खुद अपने पे सारे नियमों को फॉलो करते हैं, फिर अपने अनुयायियों को करवाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो गुरु परमात्मा जी की दया से खुद करे और करवाए तो उसमें तो विश्वास करना 100% करना ही चाहिए। जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक है बेटा? जी मैंने BSc DLED कर रखा है परमात्मा जी की दया से, और PGDCA भी कर रखा है। चाहिए, बहुत अच्छा इन्होंने जो चीज़ बताई। देखिए दर्शकों, आप ये देख सकते हैं कि ये जो है एक पढ़ी लिखी जो है बालिका हैं, और ये जो है मतलब सब कुछ इनको अनुभव, ऐसा आप नहीं कह सकते कि मतलब जो है अनपढ़ लोग ही जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जो है तो जुड़ रहे हैं, नाम दीक्षा ले रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक शिक्षित होते हुए भी इन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी का भक्ति वाला रास्ता चुना। ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इन्होंने बताई कि संत रामपाल जी महाराज जी जो अपनी वाणी में, जो अपने सदग्रंथों में जो ज्ञान बताते हैं वो बहुत सटीक ज्ञान है, वो सीधे मोक्ष मार्ग को लेके जाता है। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, आप सभी को पता है। तो इस जीवन को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। जिस प्रकार पत्ता एक बार पेड़ से गिर जाता है, दोबारा नहीं लगता, वैसे ही मनुष्य जीवन है। आजकल के पढ़ी लिखी शिक्षित समाज जो है आजकल माया के पीछे, यानी नकली आडंबरों के पीछे काफ़ी भाग रही है। तो इस चीज़ के पीछे ना भागे, इस मनुष्य जीवन का अनमोल उद्देश्य को समझे और भक्ति करे, क्योंकि अगर एक बार चले गए ना तो दोबारा ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। माया जो हम यहाँ सारी चीज़ें करते हैं वो तो ठीक है, हम रोजी रोटी के लिए करते हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन भक्ति हमारा मूल्य उद्देश्य
उद्देश्य है। बिना भक्ति के जीवन अधूरा है। जिस प्रकार कुआं जल बिना, जो परमात्मा जी की वाणी है, उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन बिना भक्ति के अधूरा है। चलिए, मैं थोड़ा सा एक प्रश्न और रखता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आपने ये बताया कि मतलब मैं शिक्षित हूँ और आपकी पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन है। मुझे और अच्छा लगा, आपसे जानना चाहिए, क्योंकि आज का जो मतलब जो लड़के और लड़कियां हैं, तो जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद भी जो है उनके अंदर एक कोई डिमांड रहती है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न रखता हूं आपके सामने, जैसे रमैनी, जैसे आप लोग रमैनी बोलते हैं, उसको शादी बोली जाती है। तो यहाँ पर जो शादियाँ यानी रमैनी होती हैं, उसके विषय में जो है यहाँ पर जो ये बताया जाता है, हम लोगों को जो जानकारी मिलती है, जब भी हम वहाँ पर रमैनी होती है, वहाँ पर लड़का या लड़कियों से हम जो है अपना इंटरव्यू लेते हैं, वो बताते हैं कि हम बिना दहेज की शादी करते हैं। तो ये कितना सच है, आप थोड़ा सा बता पाएंगी कितनी सच्चाई है इसमें? ये 100% सत्य है। जो हमारे गुरुजी की गुरुवाणी से जो रमैनी यानी शादी विवाह होता है, वो बिना दहेज की, बिना आडंबरों से होता है। और ये बहुत अच्छी गुरुजी ने नियम निकाला है, कहना चाहिए परमात्मा जी की दया से। ये सारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। अभी जो नकली आडंबर चल रहा है, जैसे शादी विवाह में इतने मनमाना खर्चे वगैरह होते हैं, है ना, और कई मेहंदी वगैरह, संगीत वगैरह, कई लोगों की शादियाँ भी सक्सेस नहीं होती है। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो रमैनियाँ गुरुवाणी से कराई जाती है, ये 100% रमैनियाँ 100% मतलब सही रहती, बनी रहती है, और ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग होती है। जी यही है। तो चलिए, मैं आपसे एक और थोड़ा सा एक आधा मिनट का समय लूँगा। तो आपकी तो रमैनी अभी नहीं हुई? जी नहीं, अभी मेरी रमैनी। तो आप भी क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो ये सिस्टम बना के रखे हैं कि रमैनी यानी बिना दहेज के लेना देना, क्या आप भी उसी तरह से रमैनी आप करेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं भी हमारे गुरुदेव जी द्वारा जो रमैनी कराई जाती है, उसी के आधार पे ही रमैनी होगी। चलिए, धन्यवाद आपका, हमारे चैनल में आपने समय दिया। बेटा, आप कहाँ से आई हैं, थोड़ा मुझे बताइए। बालाघाट से। आप भी बालाघाट से। आपकी शिक्षा क्या है? BSc प्लस MSc चल रही है। आप जो है अपना नाम बताइए। शिवानी दासी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से कब उपदेश लिए? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 2017 में नाम दीक्षा ली। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी जो ये जो बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, तो और भी यहाँ पर जितने भी धर्म गुरु हैं, वो भी अपना ज्ञान बताते हैं। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ही ज्ञान क्यों चुना? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें जो भी साधना है वो बताते हैं। हमारे जितने भी सदग्रंथ है वो सभी को खोल के दिखाते हैं, उनमें क्या लिखा है। तो मतलब सारे गुरुओं से संत रामपाल जी महाराज जी हमें थोड़े हटके लगे, उनका ज्ञान अलग लगा, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। चलिए, धन्यवाद आपका। नमस्कार साथियों।